एक महिला बहुत दुख और तकलीफ में अस्पताल के अंदर होती है और उसे 9वां महीना चल रहा था। पेट में दर्द थे। शायद आज कोई खुशखबरी घर में आने वाली है। दरअसल ये महिला शादी के बाद 20 सालों तक भी मां नहीं बन पाती है और ये वो माहौल था या ये वो समय था कि पूरे परिवार में एक खुशी की लहर थी। चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि कब एक नन्ही सी जान हमारी गोद में आए जिसे देखकर हम खुश और प्रसन्न हो जाएं और हमारा जो अधूरापन है वो पूरा हो जाए, क्योंकि लोग ताने मारते हैं। दोस्तों यहाँ पर महिला को दर्द थे और वो बालक इस दुनिया में आने वाला था। लेकिन जैसे ही वो बालक इस दुनिया में आता है वैसे ही उस बालक का रूप रंग बदल जाता है, वो नीला पड़ जाता है। और दरअसल वो बेटी थी। वो नीला पड़ने के बाद वो इस दुनिया से चली जाती है और इस पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ जाती है। लेकिन दूसरे ही पल यहाँ पर जिस महिला ने बच्चे को जन्म दिया था वो अपने पति से लड़ाई करने लगती है और कहती है कि अगर तुमने अब भी अपने आप को नहीं बदला ना तो हम जीवन भर इस खुशी से वंचित रह जाएंगे और तुम अपने आप में बदलाव नहीं करोगे जब तक मुझे ये खुशी यानी नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरी जो कहते हैं ना किस्मत के जो धागे हैं वो तुम्हारे साथ उलझे हुए हैं। अब उन उलझे हुए धागों को मैं सुलझा नहीं सकती और सुलझाने में जब तुम मदद करोगे तो उन धागों को मैं बहुत आराम से सुलझा सकती हूँ। ये पूरा मामला क्या था, आज की घटना जब आपको बताएंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। और कहते हैं ना, हम बहुत कहते हैं कि इस जन्म में तो नहीं देखेंगे लेकिन कभी इनका बुरा तो होगा, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। लेकिन आज इस घटना में आपको मालूम होगा कि अभी किया और अभी भुगता, यानी आज किया कल आपको भुगतना होगा, यानी आने वाले कल यानी दूसरा सवेरा जब होगा तभी आपको भुगतना पड़ेगा। तो जो लोग मांसाहार करते हैं ना वो इस घटना को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मांसाहार की सज़ा कोई छोटी सज़ा नहीं होती, उसमें आपके लिए माफ़ी तो है ही नहीं। ये कह रही हूँ मैं आपसे, जो 97% लोग यानी जितने लोग मांसाहार कर रहे हैं ना इनकी ज़िंदगियों में चैन नहीं है। बाहर से ये आपको खुशनुमा नज़र आते हैं लेकिन अंदर की शांति अगर इनसे बैठकर पूछो ना तो अंदर इनके शांति नहीं होती। एक चांडालपन, एक रूखापन इनके अंदर आपको नज़र आएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि चांडालों की गिनती में आते हैं। सच कह रही हूँ, बुरा मत मानना। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत कम लोग बचे हुए हैं। तो चलिए आपको इस घटना की तरफ लेकर चलती हूँ। ये घटना यहाँ पर आपको जिला पूना पड़ता है। पूना की एक तहसील होती है, तहसील जो कि मावल तहसील है। मावल तहसील में एक लड़की होती है, छोटी सी लड़की का नाम भगवती होता है। 8 बहनें एक घर में थी, तो लोग इस घर में सबसे बड़ी भगवती होती है। हालांकि इस लड़की का कुछ और ही नाम था लेकिन लोग इसे भगवती कहने लगते हैं। क्यों? इस घर में 8 कन्याओं का जन्म हुआ था, एक से एक सुंदर थी, एक से एक खूबसूरत थी। सबसे बड़ी बेटी को सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं कि भैया सबसे बड़ी है घर में, बहनों को भी देखना है। लड़का इस घर में होता ही नहीं है। और एक और आपको बात बताऊं, यहाँ पर 9वां बच्चा जब माँ करती है तो 9वीं भी बेटी ही पैदा होती है। अब तो लोग इन्हें कहते हैं कि भैया किसी को मंदिर देखना है तो फलाने के घर चले जाओ, भगवती के घर चले जाओ, यानी वहाँ पर 9 देवी आपको एक साथ मिल जाएंगी जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। अब भगवती जिम्मेदारियाँ निभाती है, सबसे बड़ी घर की बेटी थी। पिता भी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता है। इस घर में पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होती है। माँ भगवती को बहुत ही ज़्यादा माना जाता है और दोनों पति पत्नियों ने कहा कि भगवान ने हमें 9 कन्याओं के रूप में प्रसाद दिया है तो इससे आगे हम बालक पैदा अब नहीं करेंगे। ये 9 बेटियां, हालांकि इन्होंने कोशिश बहुत करी कि हमारा भी कोई बेटा हो। बहुत लोगों की चाह होती है, हालांकि बेटी बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन करने वाले और देखने वाले बहुत फ़र्क कर देते हैं। दोस्तों धीरे धीरे भगवती बड़ी होती है। भगवती माँ भगवती को बहुत पसंद करती है, यानी वो भी बहुत पूजा पाठ करती है, आरती करती है। तो भगवती जब करीबन ऐसी होती है 9 से 10 साल की होती है, जब वो स्कूल की कक्षा में पढ़ती है, तो एक दिन वो रास्ते में आ रही थी। रास्ते में आते आते वो संस्कृत में कुछ श्लोक बोलती है तो बच्चे उससे डर जाते हैं। ज़्यादातर इतनी मतलब उस समय इतना ज़्यादा नहीं था, संस्कृत भी नहीं पढ़ाई जाती थी। जब वो ये करती हुई आ रही थी घर की तरफ, क्योंकि पिता ये नहीं करता था कि मुझ पर बेटियां हैं। हालांकि लोग उससे कहा करते थे
भगवती के पिता से कि अरे कहाँ तक इनको पढ़ाएगा, कंगाल हो जाएगा, लड़कियां ही तो हैं, पढ़ाना ज़रूरी हो रही है। और उस वक्त की बात बता रही हूँ जब तो बेटियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था। स्कूल की दहलीज जिसकी बेटी जाती थी, केवल यही बात कही जाती थी कि वो तो बिगड़ जाएंगे, पढ़ लिख कर ज़्यादा पर निकल आएंगे। और शायद अब वो कहावत लड़कियों ने पूरी कर दी है, क्योंकि आज जो क्राइम देखने को मिल रहा है वो बहुत डराने वाला है। दोस्तों, भगवती जब श्लोक बोलने लगती है तो घर आकर माँ नज़र उतारती है। माँ की समझ में नहीं आते, लेकिन पिता पढ़ा लिखा था, उसकी समझ में आता है कि भगवती वो श्लोक बोल रही है जो इसे पढ़ाए ही नहीं है, उसे बताए ही नहीं हैं। तभी ये अपने पिता से कहती है कि बाबा, मुझे एक यानी मुझे एहसास होता है कि मेरे साथ माँ, देवी माँ जो शेर पर बैठी हुई है ना, वो मेरे साथ रहती हैं। इस तरह का इसका हाव भाव था, इसी तरह से रहती थी बहुत सारे लोग। तो अब भगवती जैसे जैसे बड़ी होती है, जब ये करीबन 16 साल की उम्र में पहुंचती है, तो 16 साल की उम्र में एक दिन इसका रूप रंग बदल जाता है और ये एक ऐसा रूप धरती है, मोटी मोटी आंखें निकालती है। तो लोग कहते हैं कि भगवती के ऊपर शायद कोई भूत प्रेत का साया है। कई तांत्रिक घर में आते हैं, लेकिन जब वो लोग आते हैं वो कहते हैं कि आपकी बेटी में भूत प्रेत का साया नहीं है, आपकी बेटी के ऊपर माँ भगवती का हाथ है। ये इसकी छवि थी और ये इसका रहना था। अब यहाँ पर भगवती जो सबसे पहली घर की बड़ी बेटी थी, इसको पढ़ाया था, यहाँ तक पढ़ाया था। बात आपको बता रही हूँ 1984 में, यानी 1984 में इसका रिश्ता तय कर दिया जाता है। सामने वाला जो परिवार था वो भगवती का यानी पिता के दोस्त का बेटा था। जहाँ पर इसके पिता सरकारी नौकरी करते थे, वहीं पर वो उसका दोस्त होता है। उसने कहा कि मुझे तुम्हारा बेटा बहुत पसंद है, अपनी बेटी भगवती के लिए। तो दोस्तों, जो सामने वाला परिवार था वो भी खुश हो जाता है, क्योंकि भगवती की मोटी मोटी आंखें और सच में ही वो देवी का सा रूप लगा करती थी। अब ये शादी फिक्स हो जाती है, लेकिन भगवती ने कहा कि बाबा, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ और शादी के बाद मुझे कोई कॉलेज नहीं भेजेगा। उस पिता ने कहा, ससुराल वालों से बात करी, तो ससुराल वालों ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उस जमाने के लोग नहीं हैं। उस समय भी इन लोगों ने ये बात कही। भगवती शादी करती है और शादी के बाद वो 3 ही दिन अपने ससुराल में रहती है, 3 से 4 दिन। बाकी फिर वो यहाँ आकर अपनी पढ़ाई, यानी जो मावल है, मावल में आकर अपनी पढ़ाई पूरी करने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर 3 साल तक वो शादी के बाद ससुराल नहीं जाती है। 3 साल बाद उसकी कॉलेज का जो मन था पढ़ने का, जो उसे प्राप्त करना था, वो कॉलेज चली जाती है। और उसके बाद फिर उसकी यानी अब गौना होता है एक तरीके से, वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। भगवती जब ससुराल पहुंचती है तो वहाँ पर क्या होता है, वो जाकर देखती है दूसरे दिन ही घर में मांस आया हुआ रखा था और उस घर में उसकी सास कुछ पका रही थी। उसकी सुगंध पूरे घर में फैल रही थी, लेकिन भगवती को सोते हुए भी ये सुगंध बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। जैसे ही उठकर देखती है कि कहाँ पर क्या है, तो मिट्टी का चूल्हा था, जहाँ पर सास ने शायद मांसाहार कुछ रख रखा था, कोई पीस था मांस का, और वो पका रही थी। भगवती को सर में चक्कर बनते हैं और वो घबरा जाती है। अब आप सोचिए, आपने जीवन भर मांसाहार को हाथ नहीं लगाया और एकदम से आपके सामने ये सब कुछ हो तो आपको घिन आएगी। घिन आती है, सबको आती है, हमें भी आती है। हम कभी मार्केट जाते हैं तो हम मांसाहार बिल्कुल नहीं देख सकते। भगवती घबरा जाती है, पसीनों में तरबदर होती है और अपने कमरे में दोबारा जाती है। पति जो सोया हुआ है वो उसे जगाती है, कहती है कि माँ जी क्या कर रही हैं। उसने कहा, क्या कर रही हैं? अरे आज तो कुछ अच्छा बना है, महक पूरे घर में आ रही है। उसने कहा, अच्छा बना है? किसी जीव को रांध रही हैं? ये अच्छा है। उसने कहा कि हम तो खाते हैं। भगवती रोने लगती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। ये कहते हैं कि पहले क्या बताना था, अगर हम पहले बताते तो तुम हमसे शादी थोड़े ही करते। इस तरह की हंसी मजाक में ये बात उड़ा दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर भगवती रोते हुए बैठी रहती है। अब ऐसी भी चीज़ नहीं थी कि फ़ोन करके बाप को बताया जाए या माँ को बताया जाए, कुछ भी ऐसा नहीं था। भगवती अपनी सास के पास आती है। अब उसे इतनी घिन आए कि जिन बर्तनों में वो बन रहा था उसे वो भी अच्छे नहीं लग रहे थे। उसने कहा कि माँ जी, मैं तो मांसाहार नहीं करती। उसने कहा कि हाँ बहू, मुझे पता है, तभी तो मैं बना रही हूँ, लेकिन इससे आगे तुम अपने पति के पेट का ख्याल रखना, इसे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं। भगवती रोती हुई सास के पैरों को पकड़ लेती है। माँ जी, ना तो मैं खाती हूँ और ना मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। हाँ, आप और सारे कितने भी पकवान बनवाओ, मैं बिल्कुल आपसे मना नहीं करूँगी, लेकिन माँ मुझसे ये नहीं देखा जाएगा। आप मेरी माँ हो, मैं इसे देखना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, बनाने की तो बहुत दूर की बात है।
सास ने अपनी बहू के आंसू पोंछे और कहा कि बेटी कोई बात नहीं, मैं हूँ इस घर में और मैं हूँ तो मैं बनाऊंगी, तू मत बनाना। दोस्तों यहाँ पर भगवती ने कहा कि माँ कैसा हो कि अगर कोई भी ना खाए। तभी सास ने कहा तुम कौन होती हो हमें बदलने वाली, हम तो ऐसे ही खाएंगे, हमारी तो पहले की पीढ़ियाँ भी खाती थी और क्या बुराई है इसमें खाने में। ये सब कुछ कहकर सास ने बंद करा दिया। भगवती जब घर में मांसाहार बनता तो वो दरवाजे पर बैठी रहा करती, बाहर बैठी रहती थी। कभी भी ये नहीं करती थी कि ये अच्छी चीज़ है या वो, हमेशा अब वो उसे उस घर में ही पराया सा लगने लगता है। वो अपने पति के सामने रोती है, कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगता है लेकिन मेरा धर्म है, कर्तव्य है कि मैं आपके विपरीत नहीं चल सकती। दोस्तों जब ये सारी चीज़ें भगवती के आसपास रहती है तो उसे माँ भवानी और भी ज़्यादा याद आती है, यानी माँ शेरोवाली को वो और ज़्यादा याद करने लगती है और रोने लगती है कि माँ मैं बड़ी धर्म संकट में हूँ। अब दोस्तों उसका मायके जाने का जब समय आता है तो अपने पिता से कहती है कि बाबा ये सब क्या है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। पिता ने कहा कि बेटी ये तेरा धर्म है और कर्म है, इस चीज़ के लिए तो हम नहीं रोक सकते, कहेंगे कि इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगर बना दिया, हमारे खाने पर पाबंदी लगा रही हो। अब भगवती ने क्या किया कि वो पूजा पाठ करती रहती है और वहीं पर रहने लगती है और अपने मुंह को ढक लिया करती थी जब उस घर में वो सब कुछ बनता था और वो लोग हर एक दिन छोड़कर मांसाहार करते थे। इस तरह की उनकी आदत होती है। लेकिन जब एक पति अपनी पत्नी को देखता है तो उसने हफ्ते में कर दिया, लेकिन कर तो रहा था, बुरा कर रहा था। दोस्तों यहाँ पर इसी तरह से ज़िंदगी चलती रहती है। भगवती माँ नहीं बन पाती है। भगवती पूजा करती है, पाठ करती है, वो शक्ति नहीं रही थी जो उसे पहले महसूस होती थी। वो पहले कभी भी अकेली रहा करती थी तो उसे लगता था कि माँ मेरे साथ है, लेकिन अब उसे ऐसा नहीं लगता। हालांकि वो यहाँ पर रह रही है, अब उसे भी उन्हीं बर्तनों में खाना पड़ता है। उसका पति ये सब कुछ देख रहा था लेकिन वो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं था। भगवती भी मजबूर थी। धीरे धीरे समय निकलता है, सास बनाती गई, बेटा खाता गया, ससुर भी खाता गया। ससुर इस दुनिया से चला जाता है हादसे में। यहाँ पर उसका एक देवर, जवान देवर, वो भी हादसे में जाता है और धीरे धीरे वक्त करवट ले रहा था। भगवती ये भी नहीं कह सकती थी कि तुम इतना बुरा करते हो तभी तो तुम्हारे घर में इतनी अनहोनियाँ हो रही हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। सास को बेचैनी बढ़ने लगती है कि तुम किसी बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे रही हो, वो माँ नहीं बन पाती है। अब भगवती जब ताहने सुनती है, क्योंकि 8 साल बीत चुके थे और वो माँ नहीं बनी थी। दोस्तों जब ताहने सुनती है तो वो देवी माँ के सामने बैठती है, कहती है कि माँ मैं क्या करूँ, मेरा तो मन है बच्चे का, मेरे लिए क्यों इतना बड़ा आपने ये। मैंने सुना है जब फेरे पड़ते हैं तो कहते हैं कि भैया जो पति के बुरे कर्म हैं वो पत्नी के हिस्से में नहीं आते, तो माँ मुझे ऐसा क्यों अपराध दिया जा रहा है, मेरा क्या दोष है, मुझे ये ताहने क्यों सुनाए जा रहे हैं। दोस्तों भगवती उस शाम को जब सोती है ना तो साक्षात माँ उसके सपने में आती है, कहती है कि बेटी इस अपराध में तुझे जानबूझकर शामिल होना है। तेरी कोख में संतान योग है लेकिन तेरे पति की संतान योग नहीं है। अब तेरी संतान योग के बीच में तेरे पति के जो कर्म हैं वो आड़े आ रहे हैं। अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का ये प्रभाव होता है। अगर तुझे संतान हुई तो तेरा पति सुख भोगेगा और जो सुख हम भोग, यानी जो एक नियति के खिलाफ है, क्योंकि वो हर रोज़ मांसाहार करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग मांसाहार करते हैं उन्हें संतान नहीं होती, लेकिन यहाँ पर धर्म संकट फंसे हुए थे। एक महिला जो बिल्कुल विपरीत थी, अगर ये दोनों ही चांडाल होते या दोनों ही मांसाहार करते तो कोई दिक्कत नहीं आती, जैसा आमतौर पर होता है। लेकिन यहाँ पर भगवान से जुड़ी हुई लड़की के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। वो रोने लगती है, कहती है कि माँ कब तक। वो कहती है कि समय आएगा और समय सब कुछ बदलता है। समय बड़े से बड़े घाव को भरने की ताकत रखता है। माँ भगवती कहती है कि तू सुखमय जीवन बिता, भगवान के अधीन रहे और जो तेरा विश्वास है वो रहना चाहिए। मैं तेरी माँ हूँ और तेरे साथ रहती हूँ। इस तरह से माँ भगवती आश्वासन देती है। यहाँ पर जो ये लड़की भगवती होती है, इसने लोगों की बातों को यानी दूर करना बंद कर दिया था। कह दिया था जब पति कहता है कि हमारे तो बुरे दिन हैं, ये हैं, तो एकदम से भगवती ने कहा कि जब तक संतान नहीं आएगी तुम्हारे द्वारे पर, जब तक तुम अपने आप को नहीं बदलोगे, मेरे भाग्य में है, तुम्हारे भाग्य में नहीं है। अगर मैं तुम्हारे भाग्य में नहीं आती, कोई दूसरी महिला होती तो तुम्हारे भाग्य में संतान होती। वो संतान बुरी और कहते हैं चालाक और आपको दुख देने वाली होती।
अब आपको यहाँ पर एक और बात समझा देना चाहती हूँ दोस्तों, अगर भगवान यानी जो भगवती है उसे संतान देते, वो संतान बुरी निकलती तो वो माँ को भी परेशान करती। कि भगवती के हिस्से में ये दुख नहीं था, वो दुख क्यों भोगे जब वो भक्ति और भाव में अपना जीवन बिता रही थी, और उसके पति के हिस्से में वो संतान थी जो उसे तड़पाए, दुखी करे, परेशान करे। इस वजह से यहाँ पर इनको संतान नहीं हो रही थी, जो माता ने उसे समझाया था। धीरे धीरे वक्त बीतता है, 20 साल हो जाते हैं, लेकिन पति अपनी जिद पर रहा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। पति बिल्कुल विश्वास नहीं करता, कभी कभी देरी और चुप्पी बहुत हो जाती है। 20 साल बाद भगवती गर्भवती होती है। गर्भवती होने के बाद भी भगवती कहती है कि मैं भले ही गर्भवती हो चुकी हूँ, लेकिन ये संतान हमारे जीवन में नहीं रहेगी। वो इसी बात को कहती रहती है। 9 माह बीत जाते हैं, जब उसे दर्द शुरू होते हैं। अस्पताल वो जब पहुँचती है, जब उसे एक बेटी प्राप्त होती है। जब बेटी इस दुनिया में आती है तो वो बाहर, गर्भ से बाहर आते ही अपनी जीवन लीला उसकी समाप्त हो जाती है। वो भगवान को प्यारी हो जाती है। उस दिन यहाँ पर जो भगवती का था, सब्र का बांध टूट चुका था। उसने अपने पति से वो सारी बातें कही, कहा कि तेरी वजह से बिना संतान के मैं सहन कर रही हूँ। तेरे भाग्य में जो कुछ चल रहा है, तेरा भाई जवान गया, तेरा पिता चला गया, माँ वेबा बैठी है, सब कुछ ऐसा घर में चल रहा है और तू सब कुछ जानबूझकर अनजान बन रहा है। कब तक अनजान बनेगा? जब मैं पूजा पाठ करती हूँ, भक्ति करती हूँ, उसने हाथ जोड़कर कहा कि या तो मुझे मुक्ति दे दो या मेरे जीवन को बदल दो, अब बर्दाश्त नहीं होता है। दोस्तों, उस दिन जब पति उन सारी बातों को सुनता है, और भी बहुत सारी बातें कहती है भगवती, लेकिन सारी आपको नहीं बता सकती। जब ये सारी बातें कहती है तो उस पति ने अपने आप में बदलाव करे। अपनी माँ से कहा कि माँ, इस घर में मांसाहार नहीं बनेगा, नहीं आएगा, शायद कुछ अलग हो जाए, कुछ हटके हो जाए। और यहाँ पर एक पत्नी ने जब पति के सामने सारी बातें रखी तो भगवती ने अपने पति को अपने जैसा बना दिया। 2 साल बाद ही भगवती की कोख भर जाती है। 9 माह बाद उसे बेटा होता है। उसके 1 साल बाद ही दोबारा से गर्भवती होती है और फिर एक बेटी होती है। यानी घर में खुशियाँ आ गई, एक व्यक्ति का विश्वास जग गया। लेकिन वक्त देखा आपने कितना लगा। और आज के लोगों को चाहिए कि भैया 6 महीने में, 1 साल के अंदर बदल जाना चाहिए, 6 हफ्ते में बदल जाए। ये सारी चीज़ें होती हैं। आज वो बेटे और बेटी बहुत बड़े ऑफिसर हैं, अपने माँ बाप को सुख देते हैं। एक पत्नी के अच्छे कर्मों ने एक पति को बदल दिया। सास भी अपनी मृत्यु जाती है, बुढ़ापे में जाती है, क्योंकि सास को भी बदलने की ताकत भगवती में थी। जहाँ पर माँ विराजमान है, वहाँ पर अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर क्या होगा। माँ कभी ये नहीं कहती कि आप ऐसा करिए, क्योंकि मैं जो ये पशु बलि है ना, इसके बहुत खिलाफ हूँ। जो कहीं पर भी होता है बहुत खिलाफ हूँ मैं। कभी भी माँ नहीं चाहेगी कि आप पशुओं के साथ, जिस तरह से आप भगवान के लगते हो ना, उसी तरह से वो भी भगवान के कुछ ना कुछ लगते हैं। दोस्तों, भगवती का जीवन बहुत अच्छा रहता है, खुशियों भरा जीवन है। वो कहती हैं, हमें लिखकर भेजा है कि मैंने कभी सिवाय संतान के कोई दुख नहीं देखा। शायद मेरे पिछले जन्म के जो कर्म थे, शायद उनके बिना पर मैंने 22 साल बिना संतान के वक्त गुजारा, या मेरे पति के कर्मों की वजह से, आप कुछ भी लगा लीजिए, जो मुझे सपना दिखा। कुछ लोग उस पर यकीन करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन मैं पूरा यकीन करती हूँ। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कितना यकीन करते हैं भगवती की उस श्रद्धा पर, उस भक्ति पर, क्योंकि ये चीज़ें हमें भगवान से जोड़ने में कामयाब होती है। अच्छा, आप बहुत सारा नाम कमाइए, बहुत सारा नाम कमाइए, लेकिन जब आप चले जाओगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपके नाम को जाना भी नहीं जाएगा। और आज तो आपको जीते जी ही भूल जाते हैं, मरने के बाद का तो आप ठेका ही छोड़ दीजिए। तो मैं आपको एक चीज़ बतलाना चाहती हूँ, भगवान की भक्ति करने के लिए आए हो, वही करो तो ही बेहतर है। ये मैं कहना चाहती हूँ। मांसाहार से मुँह मोड़ लीजिए। जिस तरह से सरकार तरक्की कर रही है ना,
मैं किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। जिस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं, किसानों की ज़मीनों पर फैक्ट्रियाँ खड़ी करी जा रही हैं, किसानों से खेत, क्योंकि किसानों को पैसा मिल रहा है, 2 पीढ़ियाँ बैठकर खा लेंगे, उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। एक दिन देख लेना मांसाहार खाने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ लोग एक मुहिम चलाते हैं कि भैया दूध पीने से पशुओं के साथ गलत हो रहा है, लेकिन उन लोगों को भी आज एक चुनौती देना चाहती हूँ। मुर्गा दूध नहीं देता है, मुर्गी दूध नहीं देती है, मछली दूध नहीं देती है। और आपको बताऊं, यहाँ पर ये चाइना में चले जाइए आप, हर जीव को खाया जा रहा है, वो कोई सा भी दूध नहीं देता है सिवा पशु यानी गाय भैंस को छोड़कर। फिर उन्हें क्यों खाया जा रहा है? उनके साथ अत्याचार क्यों? सुअरों के साथ इतना बुरा अत्याचार है चाइना जैसे देश में, इधर उधर देख लीजिए तो। और एक और बात सुनिए, विदेशों में जाकर देखिए, जो पशु हैं उन्हें केवल खाने के लिए, मांस के लिए पाला जाता है, दूध के लिए नहीं पाला जाता। ये सनातन धर्म ही है जहां पर पशु को जीने की आज्ञा और उसके साथ व्यवहार। क्योंकि बहुत सारे लोग मुहिम छेड़ते हैं, आप मांसाहार के खिलाफ मुहिम क्यों नहीं छेड़ते? क्योंकि कुछ लोग हैं जो मांसाहार नहीं करते, इस दूध को पीते हैं, इसके बारे में कहते हैं मांसाहार में आता है। मुझसे कई बार कई लोगों ने कहा है, तो सावधान हो जाइए इन बातों से। पहले आप मछली को बचाइए। सांप भी खाते हैं लोग, तो मुर्गा भी खाते हैं, मुर्गी भी खाते हैं, सांप भी खाते हैं, सूअर भी खाते हैं, सब चीज़ें खाते हैं, सब सेवन में है। अंडे से तो दूध नहीं निकलता। तो इन सारी चीज़ों को ना आप इस तरह से मत घुमाइए कि एक इंसान को ही नुकसान हो, बाकी खाने वाले खा ही रहे हैं। ये चीज़ सोचने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये स्टोरी आपको कैसी लगी अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। और कोई बात अगर बुरी लगी हो तो उसके बारे में मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं आपको आज भी जागरूक करना चाहती हूँ, जीव पर दया दिखाइए। वो आपके दया का इंतज़ार करता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं जब आप उसे अपने घर से विदा करते हो। जब आप अपनी प्लेट में सजाकर जिस वक्त उसे बैठकर खा रहे होंगे ना, ये सोचना अगर यहाँ पर आप होते तो क्या होता। तो जीव को जीव ही समझें, दया दिखाएं। आप इंसान हो, जानवर मत बनिए। तो चलिए अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। जो भी आपकी राय है, राय लिखकर ज़रूर भेजना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।